हाय, मैं आकृति कुमारी हूँ। मैं बीए का ऑब्जेक्टिव हर लेसन का बना करके यूट्यूब पे डालती हूँ और इसके पहले मैं फ़र्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डाल चुकी हूँ और आज मैं सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डालने वाली हूँ। और ये 2021 में जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार प्लीज़ बिलीव करके इस पे ट्रस्ट करके आप पढ़िए, याद कीजिए। एग्ज़ाम में 100% श्योर है कि इस जो भी मैं ऑब्जेक्टिव करा रही हूँ उससे कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए अब मैं ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रही हूँ। चैप्टर 2 का हड़प्पा सभ्यता का आज मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगी। चलते हैं अब अपनी ऑब्जेक्टिव की तरफ, ठीक है। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है। इसके पहले मैं फ़र्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डाल चुकी हूँ और फर्स्ट चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण एवं अवधारणा। ये मैं भेज चुकी हूँ। आज मैं 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाली हूँ और 2 चैप्टर आपका यहाँ पे है। ये रहा 2 चैप्टर। तो आज चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। सिंधु सभ्यता का अवशेष वर्तमान में किन देशों में है? तो सिंधु सभ्यता का अवशेष वर्तमान में पाकिस्तान में है। सिंधु नदी का अवशेष किन नदी घाटी में प्राप्त हुए? तो सिंधु नदी घाटी में टीलों के रूप में प्राप्त हुआ है। सिंधु नामक स्थान पर सिंधु सभ्यता का पता किसने लगाया? तो राय बहादुर शाह ने 1921 ईस्वी में पता लगाया। मोहनजोदड़ो में सभ्यता का पता लगाया तो किसने लगाया? राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो स्थित है? तो सिंधु के लड़काने ज़िले में कराची से 300 मील उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है? तो इसका होता है मृतकों का टीला। अब क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए तो सिंधु नदी घाटी से गंगा यमुना के दोआब और नर्मदा ताप्ती के मुहानों तक। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम विस्तार था? तो इसका हो जाएगा मेसोपोटामिया, मिस्र एवं फारस की सभ्यता से अधिक विस्तार था। मतलब ये सब से भी अधिक विस्तार कौन था? सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता के निवासियों को समुद्र तट प्राप्त था जिससे उसे समुद्री व्यापार की सुविधा थी, तो उसको 1300 किलोमीटर तक प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 10, बलूचिस्तान में सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो सुतुक, गैंडोर, सोतका-कोह एवं डाबरकोट, इन सब में सभ्यता का अवशेष प्राप्त होता है, इन सभी जगह पे। कराची के पश्चिम में 300 मील दूर स्थित है, तो क्या स्थित है? सुतुक गैंडोर। सुतुक गैंडोर की खोज किसने की? तो स्टाइन ने 1927 ईस्वी में की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सुतुक गैंडोर में बंदरगाह, दुर्ग एवं निचले नगर की रूपरेखा प्राप्त की थी, तो कौन की थी? डेल्स 1926 ईस्वी में। सुतका-कोह की खोज किसने की थी? डेल्स 1926 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 15, सुतका-कोह स्थित है? तो पैरिन से 8 मील दूर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, डाबरकोट स्थित है? तो आंसर उत्तरी बलूचिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु में सभ्यता की अवशेष प्राप्त होती है? कोट दीजी, अली मुरीद एवं चन्हुद्रो में। क्वेश्चन नंबर 18, कोट दीजी में सभ्यता के खोज किए? तो इसका फजल अहमद खान ने किया था यहाँ पे सभ्यता का खोज, और ये 1955 एवं 1957 ईस्वी के बीच में किए। क्वेश्चन नंबर 19, कोट दीजी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? ये कहाँ हुए? कोट दीजी में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20,
कोटदीजी स्थित है? तो मोहनजोदड़ो से पूर्व में 40 किलोमीटर की दूरी पे। क्वेश्चन नंबर 21, अली मुरीद स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दादू से 32 किलोमीटर दूर। क्वेश्चन नंबर 22, चन्हुद्रो स्थान की खोज की थी? तो किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा NG मजूमदार 1931 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, चन्हुद्रो स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व में, ठीक है, और ये 128 किलोमीटर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, पंजाब में किन किन स्थानों पर मोहनजोदड़ो की अवशेष प्राप्त हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा रोपर, बारा, संथौल स्थानों पर प्राप्त हुई है। और ये रोपर में कौन सा थी? रोपर का खोज किसने किया था? उत्खनन किसने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मन ने किया था। और यहाँ पे एक मुद्रा प्राप्त हुआ था, ठीक है, रोपर में। बारा में यहाँ पे दी नहीं हुई है। संथौल में मनक्के और चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, ठीक है, वस्तु, ठीक है, इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा में सिंधु सभ्यता संबंधी किन स्थानों का पता चला? तो बानावली एवं मिथिलाथल, ठीक है, यानी हरियाणा में ये 2 जगह है जहाँ पे सभ्यता का पता चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में किन स्थानों पर सिंधु सभ्यता की अवशेष प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 27, कालीबंगा नामक स्थान की खोज किसने की? तो कालीबंगा नामक स्थान की खोज स्टाइन 1932 ईस्वी में की। क्वेश्चन नंबर 28, लोथल में सिंधु सभ्यता कितने बार के अवशेष क्वेश्चन नंबर 28, लोथल में सिंधु सभ्यता कितने बार बसने के अवशेष मिलते हैं? तो लोथल में सिंधु सभ्यता के 6 बार बसने की अवशेष प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 29, धौलावीरा स्थित है? तो यह कच्छ जिले में खाडीर नामक द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, धौलावीरा था सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु सभ्यता में सामाजिक जीवन में क्या क्या आते हैं? तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु सभ्यता का समाज व्यवसाय के आधार पर कितने भागों में विभाजित था? तो ये 4 भागों में विभाजित था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृ प्रधान था। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य आहार क्या था? आहार यानी खाना, तो गेहूं था। क्वेश्चन नंबर 35, चाइल्ड के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोग क्या क्या खाते थे? तो चाइल्ड के अनुसार गेहूं, जौ, चावल, मटर, दूध तथा दूध से निर्मित खाद्य खाते थे। और सब्जी, फल, भेड़, बकरी, कछुआ, गाय, भेड़, मुर्गे, खजूर आदि खाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु सभ्यता के स्वर्ण आभूषणों को देखकर किसने कहा कि ये आधुनिक बॉन्ड स्ट्रीट के किसी शार्क की 5000 वर्ष पूर्व किसी प्रागैतिहासिक घर से है? तो ये शब्द किसने कहा था? ये वाक्य मार्शल ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता की स्त्रियां किन किन प्रसाधन सामग्री का उपयोग करती थी? तो दर्पण, कंघी, काजल, सुरमा, सिंदूर, बालों की पिन, पाउडर तथा लिपस्टिक का, ठीक है, और ये इत्र का भी प्रयोग करते थे यानी सेंट का। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु सभ्यता के निवासियों के प्रमुख आमोद प्रमोद साधन को लिखें। तो ये शिकार खेलना, नाचना, गाना बजाना, मुर्गे की लड़ाई तथा जुआ खेलना या देखना पसंद था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी शल्य चिकित्सा का उदाहरण कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये कालीबंगा तथा लोथल से प्राप्त होती है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40। सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य आहार क्या था? आधार क्या था? तो कृषि था। वहाँ के निवासियों किन जानवरों को पालते थे? तो ये गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता आदि को पालते थे। वहाँ के लोग यानी सिंधु सभ्यता के लोग किन जानवरों से अपरिचित थे? तो ये घोड़ा से अपरिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग विश्व के सूत काटने तथा कपड़े बुनने में थे। तो ये प्रथम स्थान पे थे। कौन से स्थान पे थे? तो प्रथम स्थान पे थे। क्वेश्चन नंबर 44। वहाँ यानी सिंधु सभ्यता के निवासी किस प्रकार के कपड़े तैयार करते थे? तो ये सूती एवं गर्म दोनों प्रकार के वस्त्र तैयार करते थे। क्वेश्चन नंबर 45। सिंधु सभ्यता के खुदाई में जो वाट मिली उसमें से सबसे छोटे वाट कितने ग्राम के थे? तो 13.64 ग्राम का था। खुदाई से प्राप्त शिप के स्केल की लंबाई कितनी थी? तो यह 13.2 इंच की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने धार्मिक जीवन के अंतर्गत, तो ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 48। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी? तो इसका हीलर ने की थी। इन्होंने 1946 में किए थे और इसने पता लगाया कि मुर्दा को कब्र में गाड़ने की प्रथा थी। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसने पता लगाया कि मुर्दा को कब्र में गाड़ने की प्रथा थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हीलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49। वहाँ के निवासियों ने यानी सिंधु सभ्यता के निवासियों ने कितने प्रकार से मृतक संस्कार करते थे? यह 3 प्रकार से करते थे। पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि तथा दाह समाधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। कहाँ की खुदाई से ज्ञात होता है कि सिंधु निवासियों का मृतक संस्कार 3 प्रकार से की जाती है? तो ये मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। लाल पत्थर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। देखिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53। सिंधु निवासी किन किन आभूषणों की निर्माण करते थे? तो ये आंसर सोने, चांदी और तांबे इत्यादि का करते थे। ठीक है। निर्माण करते थे, बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 54। सिंधु निवासी के चित्रकला से क्या चीज़ का उदाहरण मिलता है? तो प्राकृतिक दृश्य एवं जीव जंतुओं का उदाहरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 55। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से कितने मुहरें प्राप्त हुई है? तो 550 मुहरें प्राप्त हुई है। ठीक है। और ये मिट्टी एवं पत्थर के बने थे और इसका आकार था गोलाकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। मुद्रा का आकार वर्गाकार था सिंधु सभ्यता में जो अति प्राप्त था और सिंधु लिपि है तो भावचित्रक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। सिंधु सभ्यता का स्वरूप था? तो ये नगरीय सभ्यता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। सिंधु सभ्यता प्राचीन है? तो 5000 वर्ष ये प्राचीन है। 59। क्वेश्चन नंबर 59। सिंधु सभ्यता के लोग होते थे तो काले रंग के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। सिंधु सभ्यता की शासन पद्धति थी? तो ये गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी। क्वेश्चन नंबर 61। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो ये लोहे से अपरिचित थे। क्वेश्चन नंबर 62। सिंधु सभ्यता की प्रमुख पशु थी? तो इसका प्रमुख पशु कौन था? सांड था। क्वेश्चन नंबर 63। वैदिक सभ्यता या कार्य सभ्यता थी? क्वेश्चन नंबर 63। वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64। वैदिक सभ्यता प्राचीन है? तो ये 3000 वर्ष प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 65। वैदिक सभ्यता के लोग होते थे? तो ये गोरे रंग के होते थे।
क्वेश्चन नंबर 66, वैदिक सभ्यता शासन पद्धति था, तो ये राजतांत्रिक शासन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, वैदिक सभ्यता का प्रमुख पशु था, तो गाय था। क्वेश्चन नंबर 68, हड़प्पा में सभ्यता का पता लगाया, तो ये राय बहादुर शाह ने। क्वेश्चन नंबर 69, मोहनजोदड़ो में सभ्यता का पता लगाया, इसका हो जाएगा राखल दास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 70, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, तो इसका विशेषता था नगर योजना एवं वास्तुकला। क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु सभ्यता का स्वरूप था, तो इसका था वाणिज्य प्रधान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, सिंधु सभ्यता के लोग थे, तो ये शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 73, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस हथियार से अपरिचित थे, तो ये तलवार से अपरिचित थे। तो कुल मिलाकर के ये हिस्ट्री पार्ट 2 का वीडियो कंप्लीट हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 वैदिक सभ्यता। और ये सारे वीडियो फर्स्ट ईयर के लिए जो इस बार जो एग्ज़ाम होगा 2021 में, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप लोग देखिए और लाइक पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।